जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट असद कुमार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अपना स्माला टीवी। तो जी नाज़रीन, आज हम आपको गुलपुर बाज़ार का विज़िट कराएंगे और साथ साथ गुलपुर के जो इलाके हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो कि यूएई में मकीम हैं, उनकी फरमाइश पर आज का हम ये व्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा और साथ साथ लोगों से गपशप भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं और गुलपुर बाज़ार का विज़िट करते हैं। चिट्टे रंग दे वेखे सुंदे छड़ पर देसां नू चंगे अपने वे देस होंदे छड़ पर देसां नू चंगे अपने वे देस होंदे ओ रब साईं लिख छोड़ी रोजी विच परदेसां दे छोड़ी रोजी विच परदेसां दे असी शौक तू सजना विछड़े नहीं कुछ साडियां भी मजबूरियां ने असी कोना टुटे आवे वंग नालू एक परदेस रबा दूजा विछड़िया संग नालू एक परदेस रबा दूजा विछड़िया संग नालू असां करनियां नित मजदूरियां ने ओ रब साईं लिख छोड़ी रोजी विच परदेसां दे असां परदेसियां केड़े साडे में घर माया असां परदेसियां केड़े साडे में घर माया ओ साडी यार जवानी रुल गईया ओ साकू असां करनियां नित मजदूरियां ने ओ रब साईं लिख छोड़ी रोजी विच परदेसां दे
सोने नालू जिंद महंगी परदेस च रुल गई है। सोने नालू जिंद महंगी परदेस च रुल गई है। और अब रोजी देंदा वतना ते और अलबा दे कैसर पतना ते साडे दिल दिया आसां रब जाने कदू होनियां सजना पूरियां ने। असां करनियां नित मजदूरियां ने और रब साईं लिख छोड़ी रोजी विच परदेसां दे। ओ चिट्टे रंग दे वेखे सुहोंदे छड्ड पर देसां नू चंगे अपने वे देस होंदे छड्ड पर। वेलकम बैक नाज़रीन। तो इस वक्त मैं एक गुलपुर एक शॉप पर मौजूद हूँ और इनसे पूछते हैं कि जो कोरोना की वजह से कारोबार ज़िंदगी है वो कैसा जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? उसार हुसैन। उसार हुसैन। जी हाँ। तो ये आप शॉप कितने अरसे से ये दुकान आप कर रहे हैं? 4-5 साल से। तो आपके एक और भाई साहब जो इधर इस दुकान पर बैठते थे माशाल्लाह बहुत ही खुश अखलाक और खुश तबीयत इंसान थे, वो किधर हैं? वो घर पे हैं। अच्छा, तो वो नहीं आया अभी इधर? कारोबार ज़िंदगी कोरोना की वजह से कुछ मुतासर हुआ है या उसी तरह चल रहा है? बहुत नुकसान हुआ है जी कोरोना की वजह से, कारोबार बंद रहे जी। अभी जो है लॉकडाउन जान नहीं छोड़ रहा जी जी। तो अभी कारोबार बहुत माड़े जी। पुलिस आ जाती है रोज जी, बाजार बंद तो करा ये दुकानें वगैरह ये बंद करा देती है। जी हाँ। तो ये आपकी टाइमिंग क्या है इधर? आप सुबह कितने बजे दुकान खोलते हैं और कितने बजे बंद करते हैं? 8 बजे। अच्छा, 8 बजे खोलते हैं तो बंद कितने बजे करते 6 हैं? बजे। 6 बजे बंद करते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ये लॉकडाउन जो स्टिल ये पक्का जो लगता है ये किस किस दिन को लगता है? ये पक्का जुमे और इतवार और सोमवार वाले दिन। सोमवार वाले दिन। नाज़रीन, आपने देखा कि ये इतवार और सोमवार वाले दिन ये लॉकडाउन गुलपुर बाज़ार में क्या ये पूरे आज़ाद कश्मीर में इसी तरह ही लग जाता है। तो ये इनकी टाइमिंग जो 8 बजे ये दुकानें खोलते हैं और तकरीबन 4 बजे बंद करते हैं। जी हाँ। ये 4 बजे बंद कर देते हैं। अगर ना बंद करें तो हमारी जो इंतज़ामिया है ये आ जाती है और फिर इंतज़ामिया का तो आपको पता है वो किस तरह दुकानें बंद कराते हैं, तो उनका एक अपना ही तरीक़ेकार है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इंतज़ामिया हमारी सेफ्टी के लिए ही है, तो हमारी हिफाजत के लिए वो इसी तरह ज़बरदस्ती जो करते हैं वो हमारी हिफाजत के लिए ही करते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए इंतज़ामिया एक बहुत ही अच्छी और कारगर साबित होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। तो इस वक्त हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त राजा कामर साहब हमें इधर गुजरते हुए अचानक मिल गए, तो इनसे भी कुछ पूछते हैं, गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कामर साहब, आप इतना अर्सा हमसे इधर दूर है, तो आप किधर कहाँ चले गए थे? मैं रवलाकोट में था। अच्छा, तो उधर क्या कुछ करते थे? उधर LPG गैस में प्लांट में था। अच्छा अच्छा। तो अब भी उधर होते हैं या अब उधर से छोड़ दिया? बस वापस जाऊंगा, अभी ईद की छुट्टियों के लिए इधर आया अच्छा। था। तो आगे क्या कुछ प्लान है ज़िंदगी में, क्या कुछ करेंगे? आगे मैं इनमें शेयर रखना चाहता हूँ। ये जो LPG की जो एजेंसी है? एजेंसी में है। अच्छा। तो ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा बहुत जो मुझसे होगा मैं उसे शेयर रखूँगा, आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी। तो इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह ठीक है? बस सही है, इसमें प्रॉफिट अच्छी है अगर अच्छा। काम को समझा जाए तो। अगर करना चाहें तो जितने आपके 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी, आप पे डिपेंड है ना। अगर जी। उनको आप अपने सिस्टम में मसलन कर सकते हैं जी, उन पर काबू मसलन पार्टनरशिप पे, तो आप 5 भी लग सकते हैं, जितने आपका इरादा हो रख सकते हैं। पर अच्छे जो है ना, अगर बेसिकली देखा जाए तो 2 पार्टनरशिप अच्छी रहती है।
अच्छा, तो आप बताएं ये कोरोना की वजह से जिस तरह के ये जो मार्केट बाज़ार वगैरह ये ख़त्म होकर रह गए हैं, तो इसकी वजह से आपकी ये जो एजेंसी वगैरह हैं ये एलपीजी, इन पर भी कोई असरात मरतब हुए? असरात इन पर तो हुए सही हैं, ये नहीं कि हर बिज़नेस पे हुए हैं। जी जी इस वक्त तो तकरीबन जितने भी बिज़नेस हैं उन सब पर ऐसे असरात हुए हैं जी। पर इतने नहीं, फिर भी ज़रूरत की चीज़ है, ये इस्तेमाल होती है, हर घर में इस्तेमाल होती है अभी। तो ईद वगैरह पर जो इसका कारोबार था वो तो मेरे ख्याल से खासा तेज़ हुआ होगा। हाँ माशाल्लाह अच्छा कारोबार चला है, तकरीबन अच्छी जी, अच्छी प्रॉफिट हुई है। तो माशाल्लाह बहुत खूब, इनसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इधर हमारे गुलपुर बाज़ार से गुजर रहे थे तो अचानक इससे मुलाकात हो गई है। ये हमारे ये जो बचपन के साथी हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये इनका बचपन तकरीबन हमारे साथ ही गुजरा है। तो माशाल्लाह बहुत खूब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खान साहब, आपका क्या नाम है? रवेद खान। तो आप कहाँ से बिलोंग रखते हैं, कहाँ से तलक है आपका? नौशेरा। नौशेरा से। तो इधर आप कितनी देर से इधर हमारे ये गुलपुर में ये काम कर रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। तो ये जो ठेकेदार वगैरह है हमारे भाई साहब, ये पैसे आपको वक्त पर देते हैं? हाँ हाँ देते ही। अच्छा, देते हैं। हाँ देते ही। तो अभी काम की सूरत हाल जो इधर चल रही है ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो नाज़रीन आपने देखा कि ये जो देहात वगैरह हैं वहाँ तो ये काम कुछ ना कुछ बेहतर है, लेकिन ये बात है कि ये जो बाज़ार है इधर जो लोगों के रोज़गार जो कि दुकानों पर वाबस्ता हैं ये तकरीबन तबाह होकर रह गए हैं। कि ये जुम्मा और सोमवार वाले दिन ये बाज़ार लॉकडाउन लग जाता है, तो वैसे भी दुकानें तकरीबन ये 8 से लेकर 4 बजे तक खुली रहती हैं, उसके बाद ये बंद कर देते हैं। तो इस वजह से भी लोगों के जो ना कारोबार पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद अल्लाह ताला के कुछ फजल करम से ये कोरोना की सूरत हाल से लोगों को निजात हासिल हो। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो इस वक्त मैं गुलपुर के ये जो किला कॉलोनी वाली साइड है वहाँ खड़ा हूँ। तो यहाँ मैं एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो खान साहब हैं वो मिले हैं। तो अभी हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो कोरोना की वजह से सूरत हाल मुल्क में चल रही है के मतलब जो हक़ाइक़ हैं वो इनसे हम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खान साहब, आपका नाम? गफरान खान। तो आप कहाँ से तलक रखते हैं? पेशावर से जनाब। तो इधर आप क्या कुछ करते हैं इधर? हम जी जनाब इधर मकानों का काम कर रहे हैं, पलस्तर वगैरह चुनाई। जी जी। तो इधर काम कर रहे हैं गुलपुर में। तो इसका मतलब कि आप जो है ना ये ठेके वगैरह लेते हैं? जी हम ठेके लेते हैं। तो आप ये कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? जनाब मैं तकरीबन 12-13 साल से इधर आया हूँ। जी। तो इधर काम कर रहा हूँ गुलपुर में। जी। तो बाकी जो मैं उन्हें गरीब लोगों के साथ रखा हुआ है, मजदूरी करते हैं। जी। तो हमारे वजह से उसका निज़ाम चलता है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूब। तो ये बताएं कि अभी ये काम की सूरत हाल क्या है इधर? जनाब अभी थोड़ा सा कम हो गया है इस बीमारी की वजह से। जी जी। क्योंकि मिसाल पैसा मैसा तो कम है, क्योंकि हर बंदा घर पर बैठा हुआ है। जी जी। तो कोई हुकूमत तो पैसे दे नहीं सकता है इस लोगों को, क्योंकि मिसाल हर बंदा अपने अपने घरों में बैठा हुआ है। जी जी जी। तो ये जो बाज़ार वगैरह हैं, जो जैसे कि इधर ये गुलपुर बाज़ार है हमारा मेन सिटी है, तो इसमें अभी काम की सूरत हाल आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसमें जनाब हालत तो बहुत ख़राब है। इसमें तो बाज़ार में कोई बंदा जा नहीं सकता है। जी जी। जी हाँ। तो आप इधर काम वगैरह करते हैं, तो यहाँ आपने देखा होगा कि जितना भी पैसा वगैरह आता है ये तो जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ से होकर ही आता है। हमारे जितने भी जो भाई हैं वाले जो कि कुछ यूरोप में, कुछ मुत्तहिदा अरब अमीरात में, तो इस वजह से पैसा जो हमारे मुल्कों में आता है तो इधर हमारे लोगों का भी जो काम चलता है, तो इससे आपका रोज़गार भी वाबस्ता है। तो आप जब ये कोई ठेके वगैरह लेते हैं तो उसके बाद आपको ये जो पैसे वगैरह लोग टाइम पर दे देते हैं या क्या सूरत हाल है ये? अभी जनाब हम बहुत परेशानियों में है, क्योंकि मिसाल हर मजदूर के पैसे हम पर मिसाल चढ़ गया है। तो जिसको भी पैसों के लिए कहते हैं तो कहते हैं बाहर से पैसे नहीं आए। हाँ। कहते हैं पैसे मिसाल बहुत परेशानी है इस बीमारी की वजह से। तो जी नाज़रीन आपने देखा, क्योंकि ये हमारे परदेसी भाई हैं जो कि पेशावर से इधर मजदूरी करने के लिए आए हैं, और इधर इनके साथ जो है ना 5-7 मज़दूर भी हैं। तो इन पर भी काफ़ी दबाव होता है, क्योंकि जब बाहर के मुल्कों से पैसा वगैरह टाइम पर नहीं आता तो इनको भी मजदूरों को पैसा देने में काफ़ी दुश्वारी उठानी पड़ती है। ये कोरोना की वजह से मुल्की सूरत हाल में जो है ना संगीन नोयत की जो है ना बहुत ही एक तकलीफ़ दे मुकाम सा पैदा हो गया है, क्योंकि हर बंदा एक तो ये बीमारी संगीन है, क्योंकि इससे काफ़ी अमवात भी जो है ना हो रही हैं।
तो ऊपर से लोग जो है ना मेहनत मजदूरी जो कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते थे तो मजदूरी करते थे, तो उनका जो है ना ज़रिया मुआश चलता था। लेकिन अब ये काफ़ी जो है ना इनकी हालत ख़राब हो गई है। जैसे कि ये हमारे पास ये एक बहुत ही पढ़े लिखे हुए और एक ठेकेदार खान साहब हमारे पास मौजूद हैं, और उन्होंने अपनी ये सूरत-ए-हाल बताई है कि क्योंकि बाहरले मुल्कों से जब पैसा नहीं आएगा तो ये भी आगे अपने जो है ना लेबर को ये कैसे पैसे देंगे। तो फिर जो लेबर होती है उसको तो ये नहीं पता कि पैसा इधर से कहाँ से आया, तो वो तो फिर इनको तंग करेगी। तो इसी तरह से जो लोग हैं इधर के हमारे, वो भी काफ़ी जो है ना कोरोना की वजह से तंग हैं, क्योंकि परेशान हैं, क्योंकि पैसे आते नहीं हैं। तो दुकानें वगैरह भी कोरोना की वजह से कभी कभी खुलती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर वो सामान वगैरह बाज़ार से लाने से कासर हैं। तो जो आज का हमारा व्लॉग था बस इतना ही था, क्योंकि आज हमने आपको गुलपुर बाज़ार का विज़िट करना था, क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, उनका नाम मुझे सही अभी याद नहीं रहा, मुनीब शायद उनका नाम था, राजा मुनीब, जो कि सऊदी अरब में मुकीम है। तो उनकी फरमाइश पर आज हमने ये जो वीडियो बनाया है, तो ये स्पेशल उनकी फरमाइश पर था। तो हमने सोचा क्यों ना बाज़ार में जो लोग हैं उनसे भी इनके हाल ज़िंदगी के बारे में पूछा जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी लोग मुतासर हैं। तो अभी हमारे इलाके में भी कोरोना जो है ना वो भी जो है ना तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि आपने ख़बरों वगैरह में सुना होगा, क्योंकि इंडिया में कोरोना ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। तो इधर हमारे इलाके में अभी तो ये चीदा ही फैल रहा है, लेकिन अगर इसी तरह ही ये कोरोना चलता रहा तो यहाँ भी बहुत सी ज़्यादा मौत हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, क्योंकि आज का व्लॉग हमारा इधर गुलपुर बाज़ार के मुतल्लिक़ था। तो गुलपुर बाज़ार के मुतल्लिक़ ही हमने आपको ये कुछ हक़ाइक़ से आगाह किया। तो जितने व्यूवर इस वक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।